हाय हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की इसका मीनिंग क्या होता है और टॉर्ट के अंदर हम इसको कैसे डील करते हैं। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, हमें इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर हम किसी के ऊपर गलत सूट कर रहे हैं, अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जहां पे हमें पता था, जहां पे हमें ये था कि हमें ये चीज पता थी कि इस व्यक्ति ने ये गलत नहीं किया है, इवन देन हम उसके ऊपर क्या करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन बोल देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर इस तरीके से मेलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है तो वो एक क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, जिसके लिए हमें टॉर्ट के अंदर बताया गया कि अपने आप में ये क्या है, एक तरीके का टॉर्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन comprises instituting of an unsuccessful criminal proceeding maliciously and without a reasonable cause। आप बिना रीजनेबल कॉज के उसके ऊपर इस तरीके से सूट कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है एंड इवन देन आप उसके ऊपर सूट करते हो तो फिर आपके ऊपर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाती। तो ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन के कंसेप्ट को क्यों डाला गया टॉर्ट के अंदर कि जो लोग हैं वो मिस यूज ना करें, जो कि जुडिशरी की पावर उनको दी गई है, तो उसको डिस्करेज करने के लिए इस तरीके के एक टॉर्ट को रखा गया कि लोग गलत तरीके से किसी और के ऊपर सूट ना करे, वो लॉ को मोशन के अंदर ना लेके आए रॉन्गफुल तरीके से। तो इसलिए हमने इस कंसेप्ट को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को रखा। तो अब क्या क्या चीजें एक प्लेंटिफ को प्रूफ करनी होती है, ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुई है। तो ये क्या क्या चीजें होती है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करने के लिए, जैसे कि आप बोल सकते हो जिनको एसेंशियल्स एलिमेंट्स कुछ भी बोल लो। तो पहली चीज क्या आती है इसके अंदर, हमारी पहली चीज आती है कि द दैट ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। कि प्लेंटिफ को क्या प्रूफ करना है, पहली चीज उसको ये प्रूफ करनी है दैट ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट ने उसके ऊपर एक सूट किया था। पहले तो वो ये प्रूफ करेगा, ठीक है। अगर वो यही नहीं प्रूफ करता तो कोई बात ही खत्म कि भाई कोई सूट ही नहीं होता, क्यों आया हो यहाँ पे, ठीक है। देन अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो प्रोसिक्यूशन है ना, ये जो प्रोसिक्यूट किया था, ये जो प्रोसिक्यूशन हुआ था, ये क्रिमिनल हुआ था, क्रिमिनल सूट किया गया था। ये पर्टिकुलरली क्रिमिनल की बात हो रही है यहाँ पे। सिविल सूट किया था तो उसके लिए आप यहाँ पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी कोर्ट में किया हो, किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर किया हो, उसको मान लेंगे। और ये प्रोसिक्यूशन होना ना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूटेड जो चीज़ है ना, ये होना ज़रूरी है। अब प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या हो जाता है कि आपने सिर्फ पुलिस को जाके आपने कोई बात बताई, पुलिस ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी, तो वो प्रोसिक्यूशन के अंदर नहीं आ जाएगा। प्रोसिक्यूशन के अंदर कब आएगा, जब आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए। जैसे कोई किसी ने मजिस्ट्रेट के सामने जाके कंप्लेंट करी, जब हम सीआरपीसी में देखते हैं ना, कंप्लेंट होती है 200 में, मजिस्ट्रेट ने थोड़े सा एग्जामिनेशन किया, विटनेसेस को बुलाया, वहां नहीं, जब आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए, आपको बुलाया गया, तो अगर ये प्रोसेस हो गया है तो फिर उसके बाद माना जाएगा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है। जैसे कि किसी कंपनी ने किसी के ऊपर केस कर दिया एंड देन उस केस को विड्रॉ कर लिया। अब वो केस तो चल गया था, तो यानी कि कंपनी को ये पता था कि ये जो केस हम कर रहे हैं वो गलत केस कर रहे हैं, ये जो प्रोसिक्यूशन हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाएगा, किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस किया था। अच्छा देखो, जनरली क्रिमिनल के अंदर क्या होता है कि पार्टी कौन बनती है, अगर आप प्लेंटिव की साइड से, जैसे सिविल में हम प्लेंटिव बोलते हैं, लेकिन अगर आप क्रिमिनल में देखेंगे तो हम प्रोसिक्यूशन साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्टी कौन होती है, स्टेट बनती है। प्रोसिक्यूशन साइड कौन होती है, स्टेट होती है। लेकिन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर हम किस किस व्यक्ति को बोलते हैं,
जो व्यक्ति पूरे के पूरे सिस्टम को मोशन के अंदर लेके आया, जो पूरे लॉ को मोशन के अंदर लेके आया, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने कंप्लेंट की, देन अपने आप की विटनेस भी दे रहा है, विटनेस के बाद अपील में भी विटनेस दे रहा है कि हाँ इसी व्यक्ति ने किया, एंड देन प्रूव होता है कि नहीं ये तो इसने ऑफेंस किया ही नहीं है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो बार बार विटनेस दे रहे हो। तो यानी कि ये जो व्यक्ति है ये पूरे के पूरे सिस्टम को मोशन के अंदर लेके आया, तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किसके अगेंस्ट होगी? उस व्यक्ति के अगेंस्ट होगी। तो जो यहाँ पे जिस जो विक्टिम होगा वो क्या कर सकता है, अब इसको डिफेंडेंट बना के इसके ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, दैट ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय डिफेंडेंट। दूसरी बात, ये जो सूट हुआ था कैसे हुआ था? विदाउट एनी रीजनेबल कॉज हुआ था। यहाँ विदाउट लिख लेते हैं, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कि कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं था, उसके बिना ये सूट हो गया था। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है? अब जैसे रीजनेबल कॉज है, रीजनेबल कॉज कुछ भी हो सकता है कि भाई मैंने ऐसा मेरे को लगा या ये चीज थी। अब यहाँ पे ऐसा ये नहीं होता कि जैसे कि अब वहां पे कई सारे लोग खड़े हुए थे, तो उनमें से कोई विटनेस बन गया और उसने जो चीज देखी तो उसने तो उसी हिसाब से अपने विटनेस दे दिए, बाद में प्रूव होता है कि इसने ऑफेंस नहीं किया, तो उसको आप नहीं कह दोगे कि उसके अगेंस्ट आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन करने लग गए। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर किसी व्यक्ति ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के किया, जैसे कि कोई मतलब नहीं बनता था, उसको कोई बिलीव नहीं था कि हाँ इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया, तो आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन करोगे, यानी कि बिना रीजनेबल कॉज के कर रहे हो। तीसरी चीज आती है हमारी यहाँ पे, यार एक चार्जिंग खत्म हो जाती है इसकी हमेशा, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। देन तीसरी चीज आती है दैट द डिफेंडेंट एक्टेड मेलिशियसली एंड नॉट विद अ मियर इंटेंशन टू कैरिंग द लॉ इनटू इफेक्ट। जो डिफेंडेंट है उसने कैसे काम किया था? मेलिशियसली किया था, उसकी इंटेंशन ही मेलिशियस थी, उसका ये कोई पर्पस नहीं था कि वो जो लॉ जो है उसको सही से वो एक्शन के अंदर लेके आए, उसकी ये इंटेंशन नहीं थी। उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन ही मेलिशियस थी, उसको सब पता था कि हाँ इसी व्यक्ति ने ये किया है, सब कुछ उसको क्लियर था, एंड देन इवन देन फिर वो उसके ऊपर इस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग करता है। एंड फाइनली फिर वो जो प्रोसीडिंग होती है वो किसके फेवर में खत्म होती है? प्लेंटिव के फेवर में होती है। प्लेंटिव यानी कि जो यहाँ पे ये सूट कर रहा है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का, इसके फेवर में डिसीजन आता है कि इसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, इसको गलत फंसाया गया यहाँ पे, और इसके कारण इस प्लेंटिव को क्या हुआ? डैमेज हुए। क्या हुए? डैमेज हुए। एज अ रिजल्ट इसको कुछ कुछ लॉस, इंजरी, इस तरीके की कोई चीज हुई। अगर ये सारी चीजें रहती है तो यानी कि एक व्यक्ति ने किसी के अगेंस्ट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया, एंड देन जिस व्यक्ति के अगेंस्ट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की गई थी वो उस व्यक्ति से उसके ऊपर सूट करके डैमेजेस रिकवर कर सकता है। तो यानी कि प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और डिफेंडेंट ने ही किया होना चाहिए। ये नहीं कि अब आप डिफेंडेंट के अलावा किसी और को के ऊपर करने लगे कि भाई वो तो तेरा रिश्तेदार था मैं तेरे ऊपर सूट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही होगा। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। देन मैंने आपको ये बात भी बता दी कि एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के, अगर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी में इस तरीके का कोई केस चला है तो वहां पे भी हम उसको प्रोसिक्यूशन ही मान लेते हैं। तो वहां पे भी अगर आपके ऊपर गलत प्रूफ होता है कि आपने वो ऑफेंस नहीं किया तो भी आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की, उसको हम मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाता। ठीक है, अब जैसे किसी व्यक्ति ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये ऐसे इस तरीके का वहां पे इन्फॉर्मेशन है और पुलिस ने उसके बेसिस पे कोई एक्शन ले लिया, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि इस व्यक्ति ने तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी थी तो इसको पकड़ लो। आपका ये प्रूफ होना चाहिए कि जानबूझ के वो बार बार, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो बार बार आके अपनी एविडेंसेस दे रहा है, बार बार आके इस तरीके की चीजें कर रहा है, तो फिर प्रूफ होगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है पूरे सिस्टम को एक्शन के अंदर लेके आना चाह रहा है और यही चाहता है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट ये चीजें प्रूफ हो। ठीक है, और रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज वहां पे अगर होता है तो फिर भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जैसे मेरे को किसी चीज का ऑनेस्ट बिलीफ है कि हाँ इसी ने चोरी किया या इसी ने ये क्राइम किया तो फिर नहीं होगा। लेकिन जहां पे मुझे ऑनेस्ट बिलीफ नहीं है, अब ये देखो ये चीज तो कोई बता नहीं सकते, तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑनेस्ट बिलीफ है या नहीं है, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं है तब भी, तो फिर वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर इतना ही है। आई होप आपको समझ आया हो कि क्या एलिमेंट्स और क्या चीजें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।